तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे केवल डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिनका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। बोर्ड परीक्षा 2022 में सामाजिक विज्ञान के पेपर में सभी विद्यार्थियों को 80 में से 80 नंबर लाना है। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 जो आपके 2022 की बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके लिए मैं आपको संपूर्ण पेपर है वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि माध्यमिक परीक्षा 2022 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, और इस बार सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो आपके 2 घंटे 45 मिनट का होने वाला है। और जो पूर्णांक है वो है आपके 80, यानी 80 नंबर का जो पेपर है वो आपके आने वाला है। और जिन विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा 2022 में सामाजिक विज्ञान के पेपर में 80 में से 80 नंबर लाना है तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और बोर्ड एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं वो भी यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये निर्देश हैं, ये आपको जरूर पढ़ने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि भारत है वो भारत की किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट में लिखना है कि भारत की कौन सी फसल है जिसको हम सुनहरा रेशा कहते हैं। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है आपके कि व्यापार से क्या अभिप्राय है, यानी व्यापार किसे कहते हैं। ओके। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है आपके कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता ऋण उपलब्ध करवाने के एक स्रोत का नाम बताइए। कि ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें सस्ता ऋण उपलब्ध करवाने का कोई एक स्रोत है, उसका आपको नाम बताना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि मुद्रा का क्या अभिप्राय है, यानी मुद्रा किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 5 है आपकी गुमास्ता कौन थे। तो गुमास्ता कौन थे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस बार बोर्ड परीक्षा में, ये क्वेश्चन आपके आने वाला है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है आपके कि स्टेपलर्स से आप क्या समझते हैं। कि स्टेपलर्स से आप क्या समझते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। और प्रश्न संख्या 7 है कि भारत का कौन सा शहर मायापुरी कहलाता है और क्यों कहलाता है, ये भी आपको बताना है। कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसको मायापुरी नाम से जानते हैं या मायापुरी कहलाता है और क्यों कहलाता है, ये भी आपको इसका आंसर लिखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है आपके कि फ्रांस के उन 2 विचारकों और लेखकों के नाम बताइए जिनके लेखों ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त की। ओके। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि भारत में आधुनिक उपन्यासों के नाम व लेखकों के नाम बताइए। कि भारत में आधुनिक उपन्यासों के नाम और उनके जो लेखक हैं उनके नाम आपको बताने हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है आपकी कि आपके अनुसार वह उत्तरी पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये भी आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि विशेष वर्ग समूह तथा जन सामान्य हित समूह में क्या अंतर है। कि एक तो विशेष वर्ग समूह है और दूसरा है आपके जन सामान्य हित समूह, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है, तो इन दोनों में आपको अंतर लिखना है। और प्रश्न संख्या 12 है कि राजनीतिक दलों के 2 प्रमुख कार्य बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक जो दल
हैं उनके प्रमुख 2 कार्य आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक तो होता है आपके विदेशी व्यापार और एक होता है विदेशी निवेश, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है, तो अंतर है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके कि उपभोक्ता के कोई 2 अधिकार बताइए। तो उपभोक्ता के कोई 2 अधिकार हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 15 है कि शहरी इलाके कई तरीके के हो सकते हैं, इनकी आपको व्याख्या करनी है कि जो शहरी इलाके हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, कई तरीके के हो सकते हैं, तो इनकी आपको एक्सप्लेन करनी है, इनकी व्याख्या करनी है। और प्रश्न संख्या 16 है आपके कि कोलकाता के वायु प्रदूषण के बारे में बताइए। तो कोलकाता का जो वायु प्रदूषण है उसके बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 17 है आपके प्रिंटिंग प्रेस से क्या लाभ हुए। तो जो प्रिंटिंग प्रेस है उससे क्या क्या लाभ प्राप्त हुए, तो वो लाभ हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 18 है आपके कि इंदिराबाई के उपन्यास से क्या संदेश मिलता है। तो इंदिराबाई का जो उपन्यास है उससे आपको क्या संदेश मिलता है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 19 है कि एक खरीफ की फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनका वर्णन कीजिए। तो एक खरीफ की फसल का नाम बताना है, कोई भी खरीफ की फसल का नाम आप बता सकते हैं, और उसको उगाने के लिए भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उसका आपको वर्णन करना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है आपके कि नेपाल के सत्ता संघर्ष का वर्णन कीजिए। नेपाल का जो सत्ता स्ट्रगल है, जो सत्ता संघर्ष है, उसका आपको वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 21 है कि राजनीतिक दल की वंशावद की जो चुनौती है उससे क्या आशय है। तो राजनीतिक दल की जो वंशावाद की जो चुनौती है उससे आपका क्या अभिप्राय है। और प्रश्न संख्या 22 है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों में निवेश करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखती है। कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अन्य देशों में निवेश करने के लिए पहले कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। और प्रश्न संख्या 23 है कि उपभोक्ता शोषण के कोई 3 प्रकार बताइए। तो उपभोक्ता शोषण है उसके कोई 3 टाइप आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 24 है कि कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर क्यों चिंतित थे। तो कुछ लोग हैं वो किताबों की जो सुलभता है उसको लेकर क्यों चिंतित थे। और प्रश्न संख्या 26 है, प्रश्न संख्या 25 है आपकी कि ऊर्जा के संरक्षण की आवश्यकता एवं उसके संरक्षण के उपाय बताइए। कि जो ऊर्जा का संरक्षण है उसकी आवश्यकता क्यों है और उसका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक क्यों है। तो इसके कुछ उपाय हैं, वो उपाय आपको इसमें लिखने हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 26 है आपके कि उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए उपाय लिखिए। कि उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण है उसको कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, कौन कौन से उपाय उठाए गए हैं, तो उन उपायों को आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 27 है लोकतंत्र क्या है, यानी जो डेमोक्रेसी है वो क्या होती है उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। और शिकायतों को लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण किस प्रकार माना जाता है यह आपको स्पष्ट करना है। और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बिठाता है, ये आपको इसके बारे में बताना है। प्रश्न संख्या 28 है आपके, प्रश्न संख्या 28 है कि भारत में लोकतंत्र के सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियां हैं समझाइए। कि भारत में लोकतंत्र के सम्मुख सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो आपको समझानी है। और प्रश्न संख्या 29 है कि शहरी क्षेत्र में गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक ऋणों का हिस्सा अधिक क्यों होता है, ये आपको स्पष्ट करना है। कि शहरी क्षेत्र हैं उनमें गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक ऋणों का हिस्सा है वो अत्यधिक ज़्यादा क्यों होता है, अधिक क्यों होता है, ये आपको स्पष्ट करना है। और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ग्रामीण परिवार औपचारिक क्षेत्रों की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्रों से अधिक साख क्यों लेते हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 30 है और पेपर का ये आपके लास्ट क्वेश्चन है। भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है। यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया गया है कि 2 चावल उत्पादक क्षेत्र,
तो कोई भी 2 चावल उत्पादक जो क्षेत्र हैं उनको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। और सेकंड है कि 3 आणविक ऊर्जा केंद्र, तो 3 आणविक ऊर्जा केंद्र हैं उनको आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो ये पेपर है, ये आपके पूरा अच्छे से आपको एग्जाम से पहले तैयार करना है। और इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि इस प्रकार कक्षा 10th से संबंधित कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।